बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 20 हम करेंगे आज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि आप लोगों तक जो है मेरी वीडियो जल्दी से पहुँच सके, ठीक है। और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसमें जो है ना वो मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। वी विल नॉट डिस्कस सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल एज दिस इज कवर्ड फुली इन बेसिक बायोलॉजी कोर्स, ठीक है। अब हम जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो इसको जो है ना वो डिटेल में बेसिकली जो बायोलॉजी कोर्स होता है ना उसमें जो है वो फुली डिस्क्राइब किया गया है। सो अगर हम इसको मुख्तसरन देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना इज़ कम्पोज ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज टेल टू टेल विद हेड फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये समझने के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स से जब वो बना होता है, कंपोज हुआ होता है, ठीक है। एंड और इसको जो है ना वो टेल टू टेल अरेंज किया जाता है, ठीक है, इसके हेड्स के साथ। और ये जो चीज़ें हैं ना क्या होती हैं, एक दूसरे से जो है ना वो दूर होती हैं। जिसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल्स जो अपीयर एज अ बायलेयर, ठीक है ना, ये इसमें जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल भी जो है वो बनाती है, जो कि हमें जो है ना वो बाई लेयर के तौर पे नज़र आता है, ठीक है। सो ऑल मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द ऑर्गेनेली इन द सेल और द सेल इटसेल्फ लुक एज बाई लेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो तमाम मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, वो ऑर्गेनेली के इंक्लोज होते हैं। सेल में जो ऑर्गेनेली होती है उसके बिल्कुल इंक्लोज होते हैं, ठीक है। और जो सेल है ना वो जो है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर्स के तौर पर दिखाई देती है। दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक डिज़ाइन होता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज कैन बी सीन इन द अकम्पनिंग डायग्राम, ठीक है। जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, ये भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमें बताया गया, यहाँ पे डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। प्रोटीन चैनल, ठीक है, प्रोटीन्स की, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चेन्स बताएंगे, लिपिड बाइलेयर बताई गई है, ठीक है। तो आपको जो है ना इसको अच्छी तरह से डायग्राम को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस आते हैं सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर, ठीक है। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस करते हैं। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रिस्पायरेशन इन माइक्रोब्स, ठीक है, यानी माइक्रोब्स का में जो है वो रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस इन माइक्रोब्स, लिपिड सिंथेसिस एंड सेल वॉल पार्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ मॉलिक्यूल कॉल्ड बैक्टोप्रेनॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल के पार्ट्स होते हैं ना, ये सेल वॉल पार्ट्स होते हैं, वो जो है ना वो मॉलिक्यूल से जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ठीक है। इसको पैक्टोप्रेनॉल कहते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ मैनी रिसेप्टर्स इन इट विद विच वेरियस लाइगेंड्स कैन बाइंड एंड इनिशिएट सिग्नल्स फॉर जीन एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कई रिसेप्टर्स होते हैं। और इसमें जो है ना इसके बेशुमार जो है वो लाइगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनको जोड़े रखते हैं, बाइंड रखते हैं, ठीक है। और सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, जीन्स एक्सप्रेशंस के लिए। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की दो टाइप्स होती है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है और एक इंटरनल इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होती हैं, आर फाउंड हैंगिंग आउटसाइड, ये जो है ना वो कहाँ पे ब्रेन के आउटसाइड पे जो है ना वो पाई जाती हैं। तो लूजली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये समझने के लूजली कनेक्ट होती है मेम्ब्रेन के साथ, और ये सॉल्यूबल होती है वाटर में, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो इंसर्टेड इन द मेम्ब्रेन और एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ना वो मेम्ब्रेन में होती हैं, ठीक है। तो इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल होती हैं, एम्फीथेटिक इन नेचर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हैज़ बीन रेफर टू एज अ मोज़ेक फ्लूइड मॉडल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पर भी देखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ना वो स्टैटिक नहीं पोजीशन में जो है ना वो स्टैटिक नहीं होती है। मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ना वो स्टैटिक नहीं होती, ठीक है। ये कभी ना कभी जो है ना वो डिफ्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, बाद में। और हो सकता है कि बाद में जब वो अपनी पोजीशंस भी चेंज करें, ठीक है, मेम्ब्रेन में वक्त के साथ साथ। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो एक पानी के तालाब की तरह होती है, ठीक है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है ना वो प्लास्टिक बैग्स की तरह होते हैं, उन प्लास्टिक बैग्स की तरह होते हैं जो लोग जो है ना वो तालाब में फेंक देते हैं, ठीक है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना
समझे एक पानी का तालाब है, ठीक है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है ना, ये प्लास्टिक बैग्स की तरह होती है, जो कि लोग अक्सर जो है वो उनको तालाब में फेंक देते हैं। ये जो प्लास्टिक बैग्स है ना, ठीक है, तो स्विम करते हैं, ठीक है, और मूव करते हैं, ठीक है, एयर करंट से, यानी कि जब हवा चलती है तो वो मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना वो मेम्ब्रेन्स भी इसी तरह की होती हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स कैन बी डिस्ट्रप्टेड बाय अल्कोहल्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एंड पॉलीमिक्सेंस, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं, ठीक है, हो सकता है वो जो है ना वो अल्कोहल्स के से जो है ना वो डिस्टर्ब भी हो सकती है, ठीक है, और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से या पॉलीमिक्सेंस से। सो दीज कंपाउंड आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स और फॉर कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये जो कंपाउंड्स होती है ना, ये डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये इनके जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।